हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, स्वागत करते हैं एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करो मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके घर परिवार वालों के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सके, बहुत सारी बरकत दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर सी शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हे खुदावन, आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखा है, आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है। हम इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे स्वामी कि पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, पर हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है और प्रार्थना करना है सच्चे मन से, उस परमेश्वर से कहना है, ताकि आपके जीवन में जो भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जो भी अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, प्रभु परमेश्वर आज आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सके। मेरे प्यारे मसीह जनों, अगर आपके मन को कोई सबसे अधिक धोखा दे सकता है, मेरे प्यारे मसीह जनों, अगर आपके मन में आपको कोई धोखा देने वाला है, तो आपका मन ही है, आपका दिमाग नहीं कहता है। आपका दिमाग तो कुछ और कहता है, कुछ और कहने के लिए कहता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह जनों, हमारा मन जो है वह घुमाता है, हमें भटकाता है। तो सबसे अधिक जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है भाई बहनों, आज हमें समझना है कि जो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, परमेश्वर आज हमारे बच्चों के जीवन में, आज हमारे घर परिवार के जीवन में, आज हमारे हर एक कार्य के जीवन में परमेश्वर हमारी जो मदद करता है, खुदावन जो हमें आशीष देता है। और हाँ, खुदा आप जैसे गए हैं, मेरे प्यारे मसीह जनों, जैसे आप घर से काम करने के लिए गए हैं, वैसे ही सुरक्षित आप अपने घर के लिए आ जाते हैं, आप अपने घर में पहुंच जाते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर आशीष और बरकत देता है, आपको सुरक्षित रखता है। भाई बहनों, आज आपका कर्तव्य ये कहता है, क्या कहता है कि हमें आज प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करना है, आज परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। प्रियजनों, यहोवा से हमें यह कहना है कि हे सृष्टि के मालिक, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आपने सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका कहना है पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुन लिया है। मेरे प्यारे भाई जनों, कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, कि आपने हमें चुना है और बचाया है, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई कर सकें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे मसीह जनों, अगर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो खुदावन का वचन कहता है, क्या कहता है मेरे प्रिय जनों, कि मैं तेरे जीवन में जो बहुत सारे मन में आज जो जीवन में तेरे चल रहा है, जो मन आपका विचलित हो रहा है, कि परमेश्वर का वचन कहता है, निर्मया के द्वारा यहोवा कहा गया है था कि जिस तरीके से अध्याय 13 और 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है। हाँ, हस्बी के बारे में आप जानते हैं कि हस्बी मतलब होता है चमड़ा, या फिर चीता अपने धब्बे बदल सकता है। यदि वह यह कर सके तो भी जो बुराइयां करना सीख गई है या सीख गया है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है
कि या तू बुराई करना सीख गई या सीख गया है तो तू भी भलाई करना सीख ले, इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है निर्मयाह के द्वारा अध्याय 17 और वचन नंबर 9 में लिखा है। आज परमेश्वर का वचन याद रखिएगा, इस वचन को इस प्रार्थना में याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 17 और 9 में लिखा है निर्मयाह के द्वारा कहा गया है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मेरे प्यारे मसीहजनों, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यहाँ पर निर्मयाह के द्वारा कहा गया है भाई बहनों, मन जो होता है वह सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या होता है? धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें असाध्य रोग लगा है। हमें क्या है? सबसे बड़ा रोग जो है असाध्य रोग लगा है। किस में लगा है भाई बहनों? हमारे मन में लगा है, हमारे दिमाग में लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका राज कौन समझ सकता है? प्रियजनों, वह केवल हमारा परमेश्वर है, वह केवल परमेश्वर है। प्रियजनों, केवल परमेश्वर ही एक नया रास्ता हमें दे सकता है, एक नया मार्ग हमें दे सकता है। जो हमारा परमेश्वर हमारे मन को कंट्रोल कर सकता है, हमारे मन को अनुशासित कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शुद्ध हृदय प्रदान करता है। कौन परमेश्वर आपको दे सकता है? कौन परमेश्वर आपको दे सकता है मेरे प्रियजनों? शुद्ध हृदय, ताकि आपका मन, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी नीति बदले। और क्योंकि सबसे अधिक बात यह है कि आपका मन भाई बहनों, हम सभी का मन, पूरी सृष्टि के लोगों का मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नया करूँगा, मैं तुझे शुद्ध करूँगा, तेरे हृदय को शुद्ध करके तुझे प्रदान करूँगा और तुझे बहुत सारा आशीष दूंगा। और यही एक नया जन्म है मेरे प्यारे प्रियजनों, यही एक नया जन्म है मेरे भाई बहनों। और इस बात को याद रखिएगा कि यही एक जन्म है कि जब आपका परमेश्वर आपको हृदय को शुद्ध करके देता है, आपको नया मार्ग, आपको नया जीवन देता है कि आप अपने जीवन में इस सृष्टि पर आपका नया जीवन हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए, आपके बाल बच्चों के जीवन के लिए, आपके घर परिवार वालों की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रभु परमेश्वर का, मैं आप सभी के साथ निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं तेरे हृदय को बदलता हूँ, तुझे जीवन दिया है, एक नया जीवन दिया है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, हमारा परमेश्वर जो है हमारा रखवाला है, वह हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमें सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखता है, हमें हमारे कार्यों में बरकत देता है, हमें हमारी राह को आसान बनाता है। हम ऐसे पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ऐसे परमेश्वर का हम लाख लाख नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस यहोवा का जिसने हमारे जीवन को बनाया है, हमें नया मार्ग दिखाया है। मेरे प्यारे मसीहजनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या मांगे हैं, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए मेरे प्यारे मसीहजनों, परमेश्वर की प्रार्थना को सच्चे मन से करिए, परमेश्वर की आराधना में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के सारे योजनाओं को तैयार कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जान रहा कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। बस हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करना है, अपने मन को, अपने तन को लगाकर परमेश्वर की प्रार्थना में समर्पित करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है ताकि हमारा मन भटकने ना पाए, हमारा मन इधर उधर जाने ना पाए, ताकि शैतानी दुष्ट आत्माएं विभिन्न रूप में आके आपको मोड़ने का काम करेगी, आपको अंधकार में ले जाने का काम करेगी, आपको गलत मार्ग में ले जाने का काम करेगी। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, आप चिंता बिल्कुल ना करो,
आप चिंता बिल्कुल ना करो, परमेश्वर आपका ध्यान जरूर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर सबको बचाने वाला है। वह आपको भी बचाएगा, आपके बाल बच्चों को भी बचाएगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में शाम को उपस्थित हुए हैं, हम सब मसीह भाई बहन परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकते हैं, अपने सर को नवाते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हमसे अगर कोई अपराध हुआ है, हमसे अगर कोई गलती हुई है, कोई हमसे भूल हुई है, तो परमेश्वर आप उन्हें माफ करें। परमेश्वर उन्हें भूल को हमारी क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हम क्षमा याचना करते हैं। मेरे प्यारे यहोवा, आप तो दयावान परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं। हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे मसीह जनों, तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे प्यारे खुदा, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप दृष्टि चलाने वाले मालिक हैं, आप दीन दुखियों की रक्षा करने वाले मालिक हैं। आपकी प्रार्थना से तो प्रभु मुर्दों में जान आ गई है, आपकी प्रार्थना से तो प्रभु अंधों में रोशनी मिल गई है, गूंगे बोलने लगे हैं, बहरे सुनने लगे हैं। मेरे खुदा, आपका चमत्कार पूरी दुनिया में चल रहा है। आपके चमत्कार से, आपके आशीष से आज जीवन में सारे लोग सुखी हैं, सारे लोग अपने अपने कार्य को सफल बना रहे हैं, केवल आपके नाम से। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना को नित्य दिन करना है, सुबह और शाम की करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा जैसे कार्य किया था वैसे निरंतर कार्य करते रहे। अगर हम परमेश्वर से सच्चे मन से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, तो आप समझिएगा कि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती है, आपके जीवन में कोई तकलीफें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आपका रखवाला आपका प्रभु यीशु मसीह है, आपका सहारा प्रभु यीशु मसीह है। वह सच्चा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, वह आपको अपने साथ रखेगा, आपके रास्ते की अगुवाई करेगा, आपके रास्ते की सारी कठिनाई को खुद ले लेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा। मेरे प्यारे प्रियजनों, परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, वह हम सबकी रक्षा करता है। हमारे लिए तो परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार की योजना बनाई है, हमारे बाल बच्चों के लिए परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई है। बस हमें जरूरत है पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल करने की, हमें जरूरत है पिता परमेश्वर पर भरोसा करने की, सच्चा भरोसा करना है पिता परमेश्वर की प्रार्थना में। परमेश्वर हमें तो संतान की तरह पाला है। मेरे प्यारे मसीह जनों, जैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें संभालूंगा, ये मेरा परमेश्वर कहता है। यह सबका परमेश्वर यहोवा कहता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें संभालूंगा। वह तुम्हारे सारे कार्य को पासबिल कर देगा, जो बिगड़े कार्य हैं, जो आपके टेंशन है, जो भी आपकी बीमारी है, आज की प्रार्थना में परमेश्वर आपकी सारी टेंशन को, सारी बीमारियों को, विभिन्न प्रकार के रोगों से आपको मुक्त करेगा। परमेश्वर आप पर दया करने वाला है, परमेश्वर का आशीष आज बरसने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना को पूरी सुनिएगा, प्रार्थना को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाइएगा। हमें खुशी इस बात की होती है कि आप सभी मसीह भाई बहन हमारी वीडियो को निरंतर देखते हैं, हमारी प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना को प्रतिदिन करते हैं और आप हमें कमेंट्स करते हैं। इसके द्वारा हम आपकी तकलीफों को प्रभु परमेश्वर के सामने रख पाते हैं, आपकी तकलीफों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, आपके नाम की प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हैं, ताकि आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हो, जो भी तकलीफें हो, बीमारी हो, दुख मुसीबतें हो, हम आज पिता परमेश्वर से बता सकें, उसी यहोवा से बता सकें जिसने हम सबको जीवन दिया है, श्वास दिया है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है। मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर तो हम सबसे इतना प्रेम किया है, उसका प्रेम जो हमारे जीवन में बना हुआ है
उसी की वजह से आज हमारा भाईचारा बना हुआ है, उसी की वजह से हम संसार में एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ सृष्टि में बड़ा नाश होने वाला है। अगर आप बुरे कार्य करते हैं तो अपने कर्मों को बदल लीजिए, अपने विचारों को बदल लीजिए, प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करिए, बाइबल के वचनों के अधीन अपने आप को कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बड़ा शीघ्र होने वाला है। बहुत जल्द प्रभु यीशु यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए आप उस घड़ी को नहीं जानते हैं, उस दिन को नहीं जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का यहाँ आगमन होगा। इसलिए आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, निराश ना होइए, आप अपने मन को छोटा ना करिए। परमेश्वर आने वाले हैं, आपको अपने साथ ले जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, आपको आशीष व बरकत देंगे। वैसे तो परमेश्वर का आशीष बरकत निरंतर बढ़ रहा है। आप जिस किसी कार्य को करते हैं, अगर सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना को करके घर से निकले हैं तो आपके जीवन के सारे कार्य सफल जाते हैं, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है, आप रात को चैन की नींद सो पाते हैं। परमेश्वर आपको रात में आकर आपको सारी योजनाओं के विषय में भी बताते हैं कि कल की सुबह की शुरुआत आप कैसे करेंगे, किस मार्ग में जाके आप अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं, आप अपने लाइफ को पॉसिबल बना सकते हैं, अपने कार्य को कामयाबी में बदल सकते हैं। मेरे प्यारे मसीह जनों, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो प्रिय साथियों, हम यह आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। वह जिस प्रकार से सब मसीह भाई बहनों के जीवन में कार्य किया है, वह हमारी भी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। वह हम पर दृष्टि लगाए हुए है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, वही तो हमारी ढाल है। वह हमें हर मुसीबतों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वह हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वह हमारे लिए दुआई देने वाला परमेश्वर है। वह हमसे मांगने से पहले हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या चिंताएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना है, सच्चे मन से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रखवाला है, वही हमारा सहारा है। मेरे प्यारे जनों, क्या है? परमेश्वर हमारा सहारा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आमीन।